कृतज्ञता की भावना को महसूस करना और इसे व्यक्त ना करना ठीक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी उपहार को ढके रहना, किसी को ना देना। लाइफ के 5 एरिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी और रिलेशनशिप। आप अभी और इसी वक्त पता लगा सकते हैं कि क्या आप इन सभी को नकारात्मक भाव दे रहे हैं या फिर सकारात्मक। अगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण पैसों के बारे में सोचते ही आप बुरा महसूस करते हैं, तो आपके जीवन में पैसों की कमी होगी। स्वास्थ्य, परिवार, करियर, जॉब, अगर ये सब भी बेहतर नहीं चल रहे हैं, तो अवश्य ही आप इन सभी को नकारात्मक भाव दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी संसार। आई एम चंदन यादव, लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी फीलिंग्स यानी हमारे भाव हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। दोस्तों, हेल्दी संसार चैनल की बस एक छोटी सी मुहिम है कि जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो इन वीडियोस को देखकर अपने और अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भावनाओं के बिना केवल शब्द और विचारों से आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते। एक रिसर्च के अनुसार दिन भर में हर मनुष्य को 60,000 विचार आते हैं, पर उनमें से अधिकतर विचार जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, क्योंकि उनकी वजह से हमारे भीतर कोई फीलिंग या भाव उत्पन्न ही नहीं होता। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सोचिए, आपके थॉट्स और वर्ड्स एक रॉकेट है और आपकी जो फीलिंग है वो इनका फ्यूल है। रॉकेट एक स्टेबल व्हीकल है, यानी स्थिर वाहन जो कि बिना फ्यूल के ऊपर उड़ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हमारे थॉट्स और वर्ड्स के साथ होता है। हमारे थॉट्स और वर्ड्स एक स्टेबल व्हीकल की तरह है और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो फ्यूल है, यानी हमारे थॉट्स और वर्ड्स हमारी भावनाओं के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। तो चलिए इस बात को फीलिंग चार्ट से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फीलिंग चार्ट में ऊपर की तरफ एक व्हाइट डॉट है और ठीक बिल्कुल नीचे एक ब्लैक डॉट, यानी ऊपर उजाला और नीचे अंधेरा है। अगर आप ऊपर वाली फीलिंग देखें, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें आप प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा और संतुष्टि, ये सभी भाव हमारे भीतर ही होते हैं। अगर आप लाइन से नीचे देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ऊब, चिढ़, निराशा, चिंता, क्रोध, आलोचना, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताश और भय, ये सभी भाव कहाँ होते हैं? ये सभी भाव हमारे भीतर ही हैं। हर इंसान के अंदर कुछ सकारात्मक भाव होते हैं और नकारात्मक भाव होते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल उनके भाव ही उनको दर्शाते हैं कि वो नकारात्मक पर्सन है या फिर सकारात्मक। हर इंसान के अंदर 50% उजाला है और 50% अंधेरा, यानी कुछ नकारात्मक भाव और कुछ सकारात्मक भाव। बस ये जो इन दोनों भावों के बीच में एक पतली सी रेखा है, वही तय करती है कि हम जीवन में सकारात्मक हैं या फिर नकारात्मक। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल उसके भाव ही उसको बनाते हैं। यानी अगर आप लाइन से ऊपर के भाव में रहते हो, यानी हमेशा कृतज्ञ रहते हो, उत्साह में रहते हो, आनंदित रहते हो, तो आप एक सकारात्मक पर्सन हैं। सकारात्मकता की कोई और बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। अगर आप हमेशा चिंता में, डर में रहते हैं, हर किसी की आलोचना करते हैं, तो आप एक नकारात्मक पर्सन बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही। बस इन दोनों के बीच में एक बारीक सी रेखा है। हमें इससे ऊपर और नीचे आने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। अच्छी भावनाओं में और बुरी भावनाओं में बस यही फर्क है। सभी अच्छी भावना प्रेम और शुक्रगुजारिता के भाव से उत्पन्न होती है और सभी नकारात्मक और बुरी भावनाएं इसके अभाव में। यहाँ पर एक बहुत एक्साइटेड बात यह है कि जब भी कोई भी इंसान भाव के बारे में समझता है तो वो एकदम से डर जाता है और उसके मन में बहुत सारे भाव आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। कि जो पर्सन हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा सकारात्मक रहता है, वही बेस्ट है। क्या एक पॉजिटिव पर्सन कभी नेगेटिव होता है? हम कैसे हमेशा पॉजिटिव रह सके? क्या दिन के 24 घंटे पॉजिटिव रहा जाता है? पॉजिटिविटी में रहने की प्रैक्टिस कैसे करें? क्या हम इसे मेडिटेशन से पावर कर सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर केवल एक शब्द में छुपा हुआ है और वो शब्द है कृतज्ञता। जानते हैं कैसे?
सकारात्मक और नकारात्मक भाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया और हम सभी को पता है कि सकारात्मक और नकारात्मक भाव हमारे भीतर है। बस ये स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस परिस्थिति में सकारात्मक हैं और किस परिस्थिति में हम नकारात्मक हो जाते हैं। एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने के लिए कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है। जब हम अपने जीवन में कृतज्ञ होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं चीजों को लेकर, जो भी हमारे जीवन में अच्छाई है उनको लेकर, तो हम नकारात्मक भाव से बचते हैं, यानी शिकायतें कम करते हैं, लोगों से जलन कम करते हैं, घृणा जैसी चीजों से दूर हो जाते हैं। बस एक छोटी सी बात है, हम सभी के अंदर उजाला और अंधेरा है। बस उजाले को बढ़ाने के लिए हमें जीवन में शुक्रगुजार होना होता है, प्यार करना होता है, खुशियां बांटना होता है। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, यानी कृतज्ञता हमारे जीवन में चार चांद लगा देती है। बस सकारात्मक भाव में रहने के लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि वो है कृतज्ञता। कि जीवन में जो भी चीजें हैं उसके प्रति शुक्रगुजार होते रहिए, जो मिल रही हैं चीजें उसके प्रति भी शुक्रगुजार रहिए, और जो जीवन में आने वाली चीजें उसके प्रति भी अगर शुक्रगुजार होते हो तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाते चले जाते हो। और जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। और विचारों की तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी अच्छे विचार बुरे विचारों के साथ आते ही नहीं है। यानी एक ही समय में हम दो भाव में कभी नहीं रह सकते, या तो हमारे भीतर अच्छा विचार ही आएगा या फिर बुरा विचार ही आएगा। पर जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम अपने आप को अच्छे विचारों से भर लेते हैं। जीवन की यात्रा इतनी भी कठिन नहीं है। बस जीवन को अगर आप आसान और सुलझे हुए तरीके से जीना चाहते हैं तो जीवन में हमेशा खुश रहिए, कृतज्ञ रहिए, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सभी के लिए कृतज्ञ रहिए। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन और भी सुखद हो रहा है, आपके जीवन में अच्छाइयां आ रही हैं, प्रेम आ रही है, और आप जहां भी जाते हैं वहां पर अच्छी परिस्थितियां ही आपको मिलती है, अच्छे अनुभव ही आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जब हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं तो मन में एक सवाल आता है, क्या हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा? या फिर जब कोई उतार चढ़ाव आता है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि मैं तो हमेशा कृतज्ञ रहती हूँ, हमेशा कृतज्ञता के भाव को महसूस करती हूँ, फिर ये क्यों नकारात्मक परिस्थितियां मेरे जीवन में आ रही है? लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है, सकारात्मकता और नकारात्मकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि आप देखें कि जिंदा रहने के लिए हृदय गति जो है हमेशा अप एंड डाउन रहती है, अप एंड डाउन चलती है, वैसे ही बेहतर जीवन के लिए भी जरूरी है उतार और चढ़ाव आते रहना। बस जब हम कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, कृतज्ञता करना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन में कोई भी नकारात्मक स्थिति या कठिन समय आता है तो हम इतना सक्षम पाते हैं अपने आप को कि हम आसानी से उन परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। यानी जितना ज्यादा हम अपने जीवन में कृतज्ञ रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा जीवन और बेहतर होता चला जाएगा और हम अंदर से, भीतर से बहुत स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। इसी तरह अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपने जीवन को बेहतर बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके अपने और अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बना सके। कृतज्ञता से जुड़े हुए आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये भी बता सकते हैं। शुक्रिया।